नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज़ का लाइव पेज। मैं हूं आपके साथ विशाल सिंह। राजधानी दिल्ली में मैं मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक बैनर आपको दिख रहा होगा, इसमें लिखा है गोरखालैंड स्टेट फोरम। यानी कि साफ तौर पर गोरखालैंड की मांग जो है वो लगातार हम देख रहे हैं कि राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर कई लोग यहाँ पर आ रहे हैं। दार्जिलिंग से कुछ लोग आए, इनसे बातचीत करेंगे गोरखालैंड के मुद्दे को लेकर। सबसे पहले सर अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम है। गोरखालैंड के लिए मांग यहाँ पर बहुत लेकिन पूरी कब नहीं हो रही है, क्या कहना है? ये तो देखिए बहुत सालों से मतलब कहा जाता है कि 1907 से ही जब भारत मतलब इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था तब से चल रही है कि वहाँ के एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चाहिए। तो बहुत साल ऐसे हुआ, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आया। जैसे आप अभी तो GTA है एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है। उससे पहले था DGHC। तो जब भी डिमांड होता है कि मतलब अलग राज्य का डिमांड होता है, तब सरकार और बंगाल सरकार और केंद्र सरकार का दोनों के रणनीति में वहाँ के लोग मतलब भूल जाते हैं कि एक छोटा सा एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देके बुला देते हैं, लॉलीपॉप देके। तो उससे नहीं हो रहा ना कि DGHC देके ट्राई कर लिया गवर्नमेंट ने, नहीं हुआ, फिर GTA दे दिया, नहीं हुआ। तो इसका मतलब तो गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ तो वहाँ पे ऐसा चीज़ है कि लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देने से भी नहीं हो रहा। बट वहाँ के लोगों का कहना है कि हमें आइडेंटिटी चाहिए, कि हमें बहुत सारी जगह पे हम जाते हैं। जैसे कि भाई ने कहा कि जब भी हम बाहर जाते हैं कि हमें अलग देश नेपाल के जैसे बता देते हैं, या तो तुम क्या कहते हैं, तुम नेपाल से हो, या तो तुम कहीं भूटान से हो, ऐसे टैग लगाया जाता है, विदेशी का टैग लगाया जाता है। तो भाई जैसे कि आप यूट्यूब वगैरह में तो बहुत देखते हैं कि वाह वाह भाई तुम्हें गोरखा फौज है, तो ये है गोरखा, ये है वो है, बहुत सारे ऐसे थम्स आते हैं गोरखा भाइयों के। बट गोरखा भाइयों का दीर्घकालीन से मांग है कि भाई हमें भी इस देश में, हमें भी इस देश के नागरिक जैसे जीने दो, हमें भी एक आइडेंटिटी दो। तो वो भी एक बड़ा इश्यू है। गोरखालैंड नाम मिलने की जो परेशानियां भी आप लोग झेल रहे हैं, उसको जरा परेशानी देखिए, एक तो है आइडेंटिटी क्राइसिस, तो है तो चाहे दार्जिलिंग के गोरखा हो, चाहे आसाम के गोरखा हो, चाहे उत्तराखंड के गोरखा हो, देश के कहीं के भी, जम्मू के भी गोरखा हो, उनको ये झेलना पड़ रहा है। ये तो एक इश्यू। और दूसरा इश्यू, ये तो गोरखाओं की तरफ से, और दूसरा इश्यू गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट देखना पड़ेगा कि जहाँ पर डिमांड हो रही है गोरखालैंड स्टेट की, उस वो एरिया मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर से घिरा हुआ क्षेत्र है भाई। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इलीगल काम हो रहे हैं, इलीगल मतलब आ रहे हैं, जैसे रोहिंग्या बांग्लादेश से पता नहीं लोग कहाँ से आके, और वहाँ के जो लोकल हैं वो क्या हो रहे हैं, माइनॉरिटीज में जा रहे हैं। और वहाँ पे इलीगल काम, ड्रग्स आप बताओ, जो भी चीज़ बताओ, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इलीगल काम है जो बंगाल सरकार नहीं देख पा रही। इसलिए तो हम मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को यह कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे आप लोग एक अलग क्षेत्र बना दो, एक चाहे आप UT कर दो, चाहे एक अलग स्टेट कर दो, तब ना वो जगह सुधरेगा और उस जगह का उन्नति होगा। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत सारा ऐसा इलीगल काम हो रहा है। इसके लिए भी सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से भी बहुत सारे वहाँ पे चीज़ हो रहा है। तो अब भी सरकार नहीं सुनेगी तो बाद में बहुत देरी हो जाएगी, बहुत देरी हो जाएगी। बात करना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम सागर पोखरे। गोरखालैंड हमने देखा, गोरखा रेजिमेंट जो है भारत की सेना में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है। इसके बावजूद गोरखा लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, सरकार सुन नहीं रही है, क्या कहते हैं? गोरखा रेजिमेंट और गोरखालैंड में फ़र्क है बहुत, ठीक है ना। हम लोग आज जंतर मंतर में इसलिए आए हुए हैं, आगे का बात हम छोड़ देते हैं, सब भूल गए। 2009 साल से बात करते हैं, ठीक है। 2019 में आते आते इस संकल्प पत्र में, ये संकल्प पत्र है, ये मोदी जी का गवर्नमेंट का है, पेज नंबर 42, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, आप लोग देखिए, ये संकल्प पत्र है मोदी जी का, यहाँ पे स्पष्ट गोरखाओं को लेके लिखा हुआ है, ठीक है ना, दिख रहा है ना। बिल्कुल, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। अब क्या लिखा है इसमें? गोरखा विषय का राजनीतिक समाधान। हम 11 छूटी हुई भारतीय गोरखा उपजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देंगे। इसके साथ साथ हम सिक्किम विधानसभा में लिम्बू और तमांग जनजातियों हेतु आरक्षण लागू करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। यानी कि ये 2019 का जो ना और पहाड़ का देखिए, और देखिए 21 नंबर में और भी है। हम दार्जिलिंग हिल्स, सिलीगुड़ी, तराई और दूरवास क्षेत्र की समस्या का स्थायी राजनीतिक समाधान खोजने की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये जो ये दिखा रहे हैं संकल्प पत्र, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। उसके बावजूद, इनके संकल्प लेने के बावजूद इनकी समस्याएं नहीं पूरी हो रही, और बातचीत करेंगे ना। तो ये संकल्प पत्र ये बनने भर का था क्या? भारतीय जनता पार्टी की संकल्प पत्र टोली और प्रधानमंत्री मोदी जी को ये प्रश्न है। ये संकल्प के किंचित भी काम नहीं हुआ है। 2009 साल से बंगाल में पहले भाजपा पहाड़ से, दार्जिलिंग से ही कमल खिलाया। तो हम लोग अभी संकल्प करेंगे
2023 के दिसंबर के पार्लियामेंट सेशन तक ये संकल्प पत्र में लिखा हुआ बात को भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी नहीं करेगी तो हम लोग ये संकल्प कर रहे हैं 2024 में बीजेपी को पहाड़ से उखड़ फेंकेंगे। और दूसरा बात, हम लोगों को ये सुनने में आ रहा है कि दार्जिलिंग के 11 जनजाति छोड़ के कुछ जनजातियों को लेके 4-5 जनजाति को लेके जनजाति दिया जाएगा, जात गोष्ठी को जनजाति बना के 6 शेड्यूल जो एक समय में 2007 साल में ये 6 शेड्यूल को लागू करने का वजह से एजिटेशन स्टार्ट हुआ था, वो 6 शेड्यूल लागू करेगा। ये नहीं होना चाहिए। मैं आप लोगों का ये टीवी माध्यम चैनल से मैं ये केंद्र सरकार को स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ। आज मणिपुर जो जल रहा है उससे 2 गुना ज्यादा पहाड़ जलेगा, पूरा उत्तर बंगाल जलेगा। ये 3-4 जाति को जनजाति बना के पहाड़ में 6 शेड्यूल लागू किया जाएगा तो तहस नहस हो जाएगा। ये गलत मत करना, ये हम लोग विनम्र निवेदन कर रहे हैं 2 हाथ जोड़ के। और जात गोष्ठी देंगे, 11 जनजाति को ही जात गोष्ठी देना पड़ेगा। और स्थायी राजनीति समाधान हम लोगों का एक ही चीज है, गोरखाओं का भारत देश में आइडेंटिटी चाहिए, वो गोरखालैंड हम लोगों को चाहिए। उसके लिए ही हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब तक गोरखालैंड नहीं बनेगा, अलग राज्य गोरखाओं का नहीं बनेगा, तब तक लड़ाई चरई बेदी रहेगा। जय गोरखा। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, हम लगातार जो गोरखालैंड की डिमांड के लिए यहाँ पर जंतर मंतर पर लोग आते हैं, हम लगातार उनसे बातचीत करते हैं। लगातार इन लोगों का भी यही कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संकल्प पत्र में गोरखाओं के लिए जो लैंड सुनिश्चित किया था, लेकिन उसकी जो है पूरी अभी तक नहीं किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कुछ लोग आ जाए हैं, दार्जिलिंग से हमने इनसे बातचीत करी। गोरखालैंड की लगातार मांग जो है वो उठ रही है हमारे देश में, हालांकि इनकी मांग पूरी होती है नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशीष के साथ JK 24/7 न्यूज़ के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।